लोगों का बुरा व्यवहार कर्मों का ही फल है। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमारा जीवन एक दर्पण के समान है। जो हम इसमें देखते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। अगर आपको पता चले कि जो तोहफा आप सामने वाले को उसके जन्मदिन पर दे रहे हैं वही तोहफा आपको आपके जन्मदिन पर वापस मिलने वाला है, तो क्या आप सामने वाले को बुरा तोहफा देंगे? नहीं ना, आप उसे अच्छा तोहफा ही देंगे ताकि आपके हाथ में अच्छा उपहार ही आए। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारे पास लौट कर आते हैं। इस बात को हम जितना जल्दी जान लें बेहतर होगा। हम में से कई लोगों को यही लगता है कि कोई भी क्रिया या शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे द्वारा सोची गई अच्छी और बुरी बातें भी कर्म में ही आती हैं। जो विचार हम सामने वाले के लिए सोचते हैं वही घूमकर हमारे पास आते हैं। हम यदि दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो सामने वाला भी हमारे लिए बुरा ही सोचेगा। आपके साथ ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा कि आपने किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वह फिर भी आपके साथ बुरा करता जाता है। आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे संभलते ही नहीं हैं। जब हम इन सुधार की कोशिशों से हार जाते हैं तब हम भी बदले में उस इंसान के साथ और बुरा करने लगते हैं। बस हम यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ हमको जान लेना चाहिए कि हमने भले ही इस जन्म में उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमने पिछले जन्म में ज़रूर उस व्यक्ति के साथ इतना ही बुरा कुछ किया है। जानबूझकर भले ही नहीं किया हो, लेकिन अनजाने में जरूर किया होगा। यही वजह है कि इस जन्म में हम उस इंसान के साथ अपने कर्मों को भोगते हैं। जब हम इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते हैं तो आप अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को माफ़ करने में बहुत आसानी महसूस करते हैं। समय के साथ साथ आप यह जान चुके होंगे कि जो भी आपको मिल रहा है वह आपके ही कर्मों के खाते से निकला है। अब अगला कदम क्या है? क्योंकि आप अपने पुराने कर्मों को नहीं बदल सकते, बेहतर है कि आप उस व्यक्ति के साथ इस जन्म में कोई बुरा व्यवहार न करें, वरना इस जन्म के कर्मों का फल आप अगले जन्म में भोगेंगे। कभी भी किसी के बारे में बुरा न सोचिए। सामने वाला आपको चोट पहुंचाए तो माफ करें और उसे बदले में सकारात्मक ऊर्जा ही दें। बीते समय की गलतियों पर पछताने से कोई फायदा नहीं। बस कोशिश करें कि मौजूदा समय में किसी को हमारे मन से, कर्म से और वाणी से दुख न पहुंचे।